दोस्तों, क्या आप भी खेती के लिए एक नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हाँ तो रुक जाइए, पहले आप मोदी जी का ये पूरा वीडियो देखिए। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे, बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है, तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। जी हाँ दोस्तों, एजेंसी जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, वरना आपका सीधा 3 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज के समय में भारत सरकार नया ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को पूरे 3 लाख रुपए या 50% तक की भारी भरकम सब्सिडी दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि हमारे देश के 90% से ज्यादा किसानों को इस सरकारी छूट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि सरकार के वो कौन से छुपे हुए नियम हैं, वो कौन सी प्राइवेसी पॉलिसी हैं, जिनकी वजह से उनका लाखों का फायदा रुक जाता है। किसान सीधा शोरूम जाता है, पूरा पैसा भरता है और ट्रैक्टर घर ले आता है। जो पैसा उसके बच्चों की बेहतर पढ़ाई या खेती के विस्तार में काम आ सकता था, वो सिर्फ अज्ञानता की भेंट चढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी इनसाइडर जानकारी दूंगा, जो आपको कोई ट्रैक्टर डीलर कभी नहीं बताएगा। आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से जरूरी कागज लगेंगे, फॉर्म कहाँ भरना है, और सबसे बड़ी बात, लोग कहाँ गलती करते हैं जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप अपने खून पसीने की कमाई बचाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का फायदा आखिर किस किसान को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाकर सरकार से पैसे मांग ले और उसे मिल जाएं। इसके लिए सरकार ने कुछ बेहद जरूरी और सख्त पात्रता नियम बनाए हैं। पहली शर्त यह है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का मूल निवासी होना चाहिए और उसका मुख्य पेशा खेती किसानी होना चाहिए। चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसान हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र के, अगर आप किसान हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी और सबसे जरूरी शर्त यह है कि जिस किसान के नाम से ट्रैक्टर लिया जा रहा है, उसी के नाम पर खेती की जमीन भी होना चाहिए। अगर आप किसी और की जमीन पर बटाई या ठेके पर खेती कर रहे हैं, या फिर जमीन अभी भी आपके पिताजी या दादाजी के नाम पर है और आपका नाम कागजातों में दर्ज नहीं है, तो आप इस सब्सिडी का फायदा नहीं ले पाएंगे। जमीन के पक्के कागज आपके खुद के नाम पर होना बेहद जरूरी है। तीसरी शर्त यह है कि आवेदन करने वाले किसान ने पिछले 7 सालों के अंदर सरकार की किसी भी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना या बड़े कृषि यंत्र योजना का लाभ न लिया हो। मान लीजिए आपने 4 साल पहले ही सब्सिडी पर एक ट्रैक्टर निकाला था, तो अब आप नए ट्रैक्टर के लिए आवेदन नहीं कर सकते, आपको पूरे 7 साल का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आपने आज तक कभी सब्सिडी वाला ट्रैक्टर नहीं लिया है तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। चौथी शर्त का सीधा संबंध आपके बैंक खाते से है। आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से पूरी तरह से लिंक होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार बिचौलियों को खत्म करने के लिए सब्सिडी का सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजती है। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा बीच में ही अटक जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर किसान बेसब्री से जानना चाहता है कि आखिर हमें कितनी छूट मिलेगी। किसान भाइयों, नया ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी देती है, लेकिन यह सब्सिडी सभी को एक बराबर नहीं मिलती। इसे किसानों की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। अगर आप सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपको ट्रैक्टर की कुल कीमत का 20% से लेकर 35% तक का हिस्सा सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाता है। वहीं अगर आप एससी या एसटी वर्ग के किसान हैं तो सरकार आपको सीधे 50% तक की शानदार सब्सिडी देती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप बाजार में कोई 7 लाख रुपए का नया ट्रैक्टर पसंद करते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के किसान हैं तो 7 लाख का आधा यानी 3.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से माफ हो जाएंगे। आपको अपनी जेब से सिर्फ आधे रुपए ही चुकाने होंगे। वहीं अगर आप ओबीसी या सामान्य वर्ग के किसान हैं और यही 7 लाख का ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपको अधिकतम 2 लाख रुपए तक की नगद छूट मिल सकती है। यह वो सीधा फायदा है जो आपके
आपकी खेती की लागत को एकदम आधा कर सकता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत सारे किसान भाई अक्सर यह शिकायत करते हैं कि हमने तो फॉर्म भरा था लेकिन हमें तो 1 रुपए की भी सब्सिडी नहीं मिली, यह योजनाएं सिर्फ कागजों पर होती हैं। तो किसान साथियों, यह झूठ नहीं है, बल्कि यहाँ पर जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। आपको यहाँ समझना होगा कि सरकार के पास बजट सीमित होता है और वह साल भर सब्सिडी के फॉर्म नहीं भरवाती। सरकार साल में मुख्य रूप से 2 बार ही इस योजना के लिए आवेदन खोलती है। पहला मौका आता है 30 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच, जब खरीफ की फसल की तैयारी होती है, और दूसरा मौका आता है 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच, जब रबी की बुआई का समय होता है। हर राज्य सरकार अपने राज्य के लिए एक लिमिट तय करती है। मान लीजिए आपके राज्य में इस साल 5000 ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ जो नियम काम करता है वो है पहले आओ पहले पाओ। जैसे ही पोर्टल खुलता है, जो शुरुआत के 5000 किसान अपना फॉर्म सही भर देते हैं, उनका पैसा मंजूर हो जाता है। जो किसान देरी करते हैं और 5001 नंबर पर फॉर्म भरते हैं, उन्हें सब्सिडी से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि सरकार का बजट खत्म हो चुका होता है। इसी वजह से ज्यादातर किसान पीछे रह जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है और पोर्टल खुलते ही सबसे पहले अपना आवेदन जमा करना है। अब बात आती है कि आखिर यह आवेदन फॉर्म आखिर भरना कहां पर है। कई किसान भटकते रहते हैं और दलालों के चक्कर में पड़कर अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। आपको किसी दलाल को पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भारत के हर राज्य के कृषि विभाग ने अपनी एक अलग अलग वेबसाइट या पोर्टल बनाया हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको एग्रीदर्शी या पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आप वहीं से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म पास हुआ है या नहीं। अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो आपके लिए राज किसान साथी नाम का पोर्टल बनाया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश, हरियाणा और बाकी राज्यों के भी अपनी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट्स हैं। आप अपने मोबाइल से या फिर गांव के नजदीकी जनसेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर पर जाकर बहुत ही आसानी से यह फॉर्म ऑनलाइन भरवा सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो, इसके लिए आपके पास 6 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले से तैयार होने चाहिए। पहला दस्तावेज है आपका आधार कार्ड, जो आपकी पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। ध्यान रहे कि आधार कार्ड में आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा है आपकी जमीन के कागजात, जैसे कि खतौनी या जमाबंदी की ओरिजिनल नकल। तीसरा है आपके बैंक खाते की पासबुक, और बैंक पासबुक में आपका नाम आपके आधार कार्ड वाले नाम से बिल्कुल मैच खाना चाहिए। चौथा दस्तावेज है आपके पासपोर्ट साइज के एकदम साफ और नए फोटो। पांचवा है आपका चालू मोबाइल नंबर, क्योंकि फॉर्म भरते समय उस पर एक OTP आता है। और छठा सबसे जरूरी दस्तावेज है ट्रैक्टर का कोटेशन बिल। आप जो भी ट्रैक्टर लेना चाहते हैं उस कंपनी की एजेंसी पर जाइए और उनसे एक लिखित कोटेशन मांगिए कि यह ट्रैक्टर इतने रुपए का है। अगर आपके पास ये 6 कागज हैं तो आप सब्सिडी पाने के बिल्कुल हकदार हैं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, सही समय पर सही पोर्टल पर अपने पूरे कागजातों के साथ आवेदन करते हैं, तो कोई भी आपकी सब्सिडी नहीं रोक सकता। जब आपका फॉर्म पास हो जाएगा तो यह सब्सिडी की रकम बिना किसी कटौती के सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अलग अलग राज्यों के नियम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए अपने राज्य के कृषि पोर्टल को जरूर चेक करें। तो किसान भाइयों, अगर आप नया ट्रैक्टर लेने का मन बना चुके हैं तो थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और इस शानदार योजना का पूरा लाभ उठाइए। आपकी लागत का 50% हिस्सा बच जाना आपके लिए बहुत बड़ी आर्थिक मदद साबित हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और लगता हो कि इससे किसी किसान भाई का भला हो सकता है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको अपने राज्य की वेबसाइट खोजने में कोई परेशानी आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपनी फसल का ख्याल रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।